जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी अपने बैनर का लेवल अपग्रेड करने के लिए एक एडवांस ज़ॉम्बी को ढूंढ रहा था, जिसके लिए वो लिनवांग्क्यू के स्कूल की तरफ भी आया था। पर लिनवांग्क्यू के क्लासमेट्स ने एमसी के लिए फालतू का लफड़ा क्रिएट कर दिया था, तो एमसी ने भी 50% डिस्काउंट के साथ मिलकर इनको अच्छा सा सबक सिखा दिया था। पर इसी के तुरंत बाद एमसी की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करते हुए एक पावरफुल फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट रिलम का एक स्नेक डीमन इन लोगों की क्लास की दीवार तोड़ के सीधा अंदर आ चुका था। और अब इससे सभी लोग ही बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं। ये स्नेक डीमन इन्हीं बच्चों को खा रहा है, पर अपना एमसी इससे परेशान हो गया, क्योंकि अब वो भी इसका तो कोई मैच नहीं है, क्योंकि वो तो बस स्पिरिचुअल सी रिलम में है और ये मॉन्स्टर सीधा फाउंडेशन रिलम के अंदर है। पर अब सुबाई की स्पिरिचुअल एनर्जी को इस स्नेक डीमन ने भी सेंस कर लिया है और वो किसी भी हालत में एमसी को खाना चाहता है, और इस चीज का पता सुबाई को भी चल चुका है। इसी फाइट के दौरान हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत भी लिनवांग्क्यू के स्कूल से ही होती है। हमें अंदर की तरफ दिखाते हैं जहाँ लिनवांग्क्यू एमसी से चिपकी हुई है और वो सामने इस मॉन्स्टर को देख के बहुत डर रही है। अपना एमसी उसी मॉन्स्टर को देखते हुए सोचता है, हाँ, एक फाउंडेशन स्टेज का मॉन्स्टर मेरे पास टाइम में ऐसे मॉन्स्टर तो इस लायक भी नहीं थे कि मुझे हमला करने की जरूरत भी पड़े। इस जैसे मॉन्स्टर को मैं बस अपने सोचने भर से ही मार सकता था, पर अब मेरी कल्टीवेशन बस स्पिरिचुअल सी रिलम पे ही है। फिर वो अपने पीछे इन स्टूडेंट्स को देखता है जो कोने में दुबक के बैठे हुए थे, वो बहुत ही ज्यादा कांप रहे थे। अपना एमसी इनको देखते हुए सोचता है, हाँ, अब मैं इन लोगों के बारे में कैसे ही भूल सकता हूँ, इनके भी अपने ही फायदे हैं, क्योंकि अगर मैं इन्हें मार के इनकी सोल को रिफाइन कर लूं तो मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। फिर अपना एमसी इन बच्चों के पास आता है, जिससे ये सारे बच्चे फिर से और दुबकने लग जाते हैं, एक दूसरे में घुसने लग जाते हैं। अपना एमसी इन सबसे कहता है, बदकिस्मती से मैं इस चीज का सामना अभी के लिए तो नहीं कर सकता, तो अब तुम सब खुद पर ही निर्भर हो। पर यहाँ एक तरीका है जिससे मैं इसे मार सकता हूँ। अगर तुम सब खुद से मेरे 10,000 सोल बैनर को ज्वाइन करके मेरे ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद करो, तो यहाँ थोड़ी उम्मीद है कि मैं इसे मार पाऊंगा। फिर अपना एमसी 50% डिस्काउंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि बिल्कुल तुम मना भी कर सकते हो, अगर तुम मना करते हो तो मैं सीधे यहाँ से भाग जाऊंगा और यहाँ कोई भी मुझे रोकने वाला तो है ही नहीं, है ना। पर तुम लोग, इतना सुनते ही सब लोगों की आंखें ट्यूबलाइट की तरफ फटी की फटी रह जाती हैं। सब लोग एकदम पागल से लग रहे थे, क्योंकि सबने ही अपनी उम्मीद खो दी थी, पर फिर भी कोई भी एमसी की मदद के लिए आगे नहीं आता। देखने से ऐसा लग रहा था कि सबने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अपना एमसी तुरंत पीछे मुड़ जाता है और जाते जाते इन लोगों से कहता जाता है कि अब चूंकि कोई भी अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए राजी नहीं है, तो अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचती यहाँ से भागने के अलावा। तो अपनी लिनवांग्क्यू भी एमसी को रोकने के लिए एकदम कांपती आवाज में कहती है, मिस्टर सुबाई। तभी पीछे से इसकी टीचर आ जाती है और वो इसको रोकती हुई कहती है कि प्लीज मुझे ही करने दो। वो लिनवांग्क्यू को साइड करती हुई सीधा एमसी से कहती है कि प्लीज मुझे सेक्रीफाइस करने दो, मैं बस ये आशा करती हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ से दूर लेके जाओगे। जो सुन के तो यहाँ लिनवांग्क्यू भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो टीचर ली को नाम से बुलाती है। पर तभी एमसी की नजर इसी टीचर के गले में पड़े एक लॉकेट की तरफ जाती है, जो की बहुत ही अजीब तरीके से पर्पल लाइट में चमक रहा था, जो देख के अपना एमसी तुरंत ही अलर्ट हो जाता है और वो मन में सोचता है कि ये तो एक स्पिरिचुअल स्टोन है। वो तुरंत टीचर के गले से उस स्पिरिचुअल स्टोन को अच्छे से चेक करने लग जाता है और वो कहता है कि आखिर ये चीज तुम्हें कहाँ से मिली। सुबाई की यह हरकत देख के टीचर ली और लिनवांग्क्यू दोनों ही बहुत हैरान हो गई थी। फिर भी टीचर ली अपने स्पिरिचुअल स्टोन का चमकता हुआ लॉकेट एमसी की तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि ये चीज तो मेरे फादर को कुछ सालों पहले बाय चांस ही मिल गई थी। वो थोड़े उदास मन के साथ अपने लॉकेट को उतारती है और सीधा एमसी के हाथ में रख देती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें ये पसंद आ रहा है तो तुम ये रख सकते हो, मैं बस तुम्हें अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूछ रही हूँ। फिर अपना सुबह ये लॉकेट लेके उस स्पिरिचुअल स्टोन को चेक करने लगता है, जिसके अंदर से ऑरा को फील करते हुए अपना एमसी कहता है, हाँ, ये सच में इमोर्टल रिलम का ही प्रोडक्ट है और इसकी क्वालिटी भी बिल्कुल कमजोर नहीं है। इसके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस हो रखी है वो बिल्कुल भी किसी टॉप टियर के स्पिरिचुअल स्टोन से कम नहीं है। पर ये चीज इस दुनिया में कैसे ही आ सकती है? ये तो इस चीज का पक्का सबूत है कि मेरा और लिनवांग्क्यू का इस दुनिया में आना कोई इत्तेफाक नहीं है। फिर वो पूरे गुस्से में सोचता है कि अगर ऐसा है तो हो सकता है कि मेरे बाकी के डिसाइपल्स भी इसी दुनिया में हो। तभी स्पिरिचुअल स्टोन को एमसी का 10,000 सोल बैनर सिस्टम भी डिटेक्ट कर लेता है और वो डिंग करके एक नोटिफिकेशन भेजता है कि स्पिरिचुअल स्टोन की रिएक्शन डिटेक्ट की गई है, क्या तुम इसको यूज करना चाहते हो? जो सुन के अपना एमसी भी शॉक हो जाता है। तभी ये सिस्टम एमसी को एक होलोग्राफिक वर्ल्ड में ले आता है, जहाँ पर एमसी अर्थ के ऊपर ही खड़ा है और एक सामने नोटिफिकेशन आ रही है। सामने लिखा था कि स्पिरिचुअल स्टोन का इस्तेमाल करके 10,000 सोल बैनर को अपग्रेड करने पर होस्ट को भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे और तुम्हारे पास तुम्हारे कंट्रोल में जितने भी अंडर्स हैं उनका भी लेवल 1 से
इंक्रीज कर दिया जाएगा। जो पढ़ने के बाद सुबह ही सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं स्पिरिचुअल स्टोन्स जैसी किसी चीज का इस्तेमाल करके 10,000 सोल बैनर को डायरेक्टली अपग्रेड कर सकता हूँ। अब ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल स्टोन्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ इतनी ज्यादा बातचीत चल रही है पर पीछे देखने से ऐसा लग रहा है कि वो सपोला अब भी अपना मुंह पकड़ के खड़ा है। 50% डिस्काउंट ने इतना भी क्या जोर की मार दी इसके मुंह में। 50% डिस्काउंट अब भी इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने ही खड़ा है और अपना एमसी यहाँ टीचर से कहता है कि मैंने इस आइटम को एक्सेप्ट कर लिया है तो अब ये डील तय होती है। तुम लोग यहीं पर ही पहले इंतजार करो और भागो मत, क्योंकि मैं इसे जल्द ही खत्म कर दूंगा। और अब जाके यहाँ लगता है कि सपोले के मुंह का दर्द चला गया और अब इसे याद आया है कि मैं तो एक विलन हूँ, मुझे तो एमसी को खाना है। तो ये गुस्से में एकदम से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को चुराने की। वो एकदम से किसी पागल भेड़िए की तरह एमसी के ऊपर रश कर देता है और वो चिल्लाता है, कम ऑन इमॉर्टल कल्टीवेटर, मैं तुम्हारी सोल को इंस्टेंटली रिफाइन कर लूंगा। पर अब भी एमसी ने ब्रेक थ्रू नहीं किया था, वो अभी मेडिटेशन ही कर रहा था। वो 50% डिस्काउंट से कहता है कि मेरे लिए इसको ब्लॉक करो कुछ देर। तो 50% डिस्काउंट भी हमेशा की तरह ओबीडियंट बंदा वो एकदम से छलांग लगा देता है और सीधा ही उस स्नेक डीमन पे रश कर देता है। वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से इस स्नेक डीमन के ऊपर हमला कर तो रहा था पर ये स्नेक डीमन कुछ ज्यादा ही फुर्तीला होता है। ये सपोला 50% डिस्काउंट के हर हमले से आसानी से डॉज कर रहा था। 50% डिस्काउंट एक और छलांग मार के इस सपोले पे हमला करने आता है तो ये सपोला एक स्माइल के साथ कहता है, तू छोटी चीज। फिर एकदम से मुट्ठी बना के सीधा 50% डिस्काउंट को एक फुल पावर पंच मारता है और हमें पीछे दिखाते हैं अपने एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है। इस ऑरा को यहाँ इस सपोले ने भी नोटिस कर लिया था। वो एकदम से अलर्ट होकर एमसी की तरफ देखता है और वो एमसी को देखते हुए सोचता है, ये बंदा, इस बंदे का ऑरा स्ट्रांग होता जा रहा है, क्या ये ब्रेक थ्रू करने वाला है? नहीं, मुझे ये जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और अभी इस सपोले ने ये नोटिस नहीं किया है कि एमसी एक स्पिरिचुअल स्टोन से इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है। इस तरफ यहाँ ये सपोला 50% डिस्काउंट को एक और जबरदस्त पंच मारते हुए कहता है, ये परेशानी भरा कीड़ा, और एकदम से ये पंच मार के इसको क्लासरूम के दीवार तोड़ के कई मंजिल ऊपर से नीचे फेंक देता है और वो जोर से चिल्लाता है, अब जाके मर। यहाँ ये 50% डिस्काउंट इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। अभी सपोला 50% डिस्काउंट को यहाँ से दूर फेंकने के बाद बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो एकदम से हंसते हंसते चिल्लाता है, हाँ चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम कहाँ भागते हो। अब उसने अपना अगला शिकार सुबाई को ही बना लिया था। वो सीधा अपना पंजा बनाते हुए सीधा खुद को सुबाई की तरफ ही लॉन्च कर देता है और वो कहता है कि अब जाके मर। पर जैसे ही इसकी बॉडी सुबाई के करीब आती है उसकी पूरी की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो अपनी एक मसल तक को नहीं हिला पा रहा था, जिसे देख के इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कंफ्यूजन सोचता है, हाँ ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तभी अपना सुबाई अपनी डार्क टोन में कहता है, तुम कितना शोर मचाते हो। मेरे 10,000 सोल बैनर को एक फाउंडेशन स्टेज के बीस्ट की जरूरत है ताकि वो उसके अपग्रेड के लिए एक सेक्रीफाइस का काम कर सके। फिर वो एकदम अपनी किलर आंखों को ओपन करता है और एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, अब जबकि तुम यहाँ आ ही चुके हो तो मैं खुशी से तुम्हारा सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करता हूँ। एमसी की आंखों में देख के सपोले की भी फट जाती है, इसको भी पसीना आने लग जाता है और ये अपनी कांपती आवाज में कहता है, हाँ ये क्या चल रहा है। पर तभी कोई जायंट सी चीज इसकी गर्दन को पीछे से पकड़ती है जैसे कि ये उसके लिए एक खिलौना हो। ये बहुत ही गुस्से में पीछे देखता है, वहां पीछे अपना 50% डिस्काउंट खड़ा था, जहां उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आई थी कि यहाँ पर ये पहले ऑर्डिनरी क्लास का था, अब ये एक इवोल्यूशनरी क्लास में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब 50% डिस्काउंट को देख के सपोला भी थर थर कांपने लगता है और एमसी के अंदर से अभी यहाँ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। वो भी स्पिरिचुअल सी रिलम से फाउंडेशन रिलम में पहुंच चुका है। तभी अपना एमसी जोर से चिल्लाता है, मार दो इसे। ऑर्डर मिलते ही अपना प्यारा राज दुलारा 50% डिस्काउंट इसको गर्दन से खींचता है और सीधा इस सपोले के अंदर अपने बड़े बड़े नाखून घुसा देता है, जिससे सपोले की भी फिस करके टाइम फिक्स हो जाती है और एकदम से ये भी अपना खून खांच देता है। पीछे अपने इविल लुक के साथ 50% डिस्काउंट इसको घूरे जा रहा था और तभी 50% डिस्काउंट इसको फुल ब्रूटली बिना किसी दया के अपने नाखूनों से ही उठा लेता है। फिर ये अपने नाखूनों पे ही इस सपोले को इधर उधर घुमाता है और एकदम से फुल स्पीड में इसको जोर से सामने की तरफ लॉन्च कर देता है। ये सपोला छत पे घिसटते हुए सामने की तरफ जाता है और एकदम से नीचे गिरने ही वाला होता है, पर ये एकदम से अपने हाथ को वहीं पे छत पे लटका लेता है। वो बिल्कुल अपने एक ही हाथ के बल पे अपने पूरे शरीर को नीचे गिरने से रोक लिया था, पर अब तो मानो वो भी कहना चाहता हो, मैं भी कम बैक करूंगा। वो एकदम से छत पे चढ़ जाता है और 50% डिस्काउंट को देखते हुए कहता है, हाँ मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस छोटी सी लड़ाई के दौरान ही ब्रेक थ्रू कर लोगे। फिर वो खुद को 50% डिस्काउंट की तरफ लॉन्च करने के लिए एक पोज लेता है और वो कहता है कि पर तुम्हें क्या लगता है मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ।
फिर एकदम से वो भी अपना ऑरा रिलीज करता है, उसका हरा जहरीला ऑरा उसके आसपास घूमने लगता है, उसकी आंखें गोल्डन कलर में चमकने लगती हैं, वो अपना मुंह फाड़ के फिस करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कम ऑन मेरी फैमिली, यहाँ आओ और इन इंसानों से निपटने में मेरी मदद करो। ये इसी चीज को फुल जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, पर यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है और अभी हमें नहीं पता कि इसकी फैमिली कौन है और यहाँ पर कौन आने वाला है एमसी से निपटने के लिए, और 50% डिस्काउंट को ये कैसे यार आने वाला है। मेरे ख्याल से तो ये सपोल अपने जहर का इस्तेमाल करके 50% डिस्काउंट और सुबह से निपटने की सोच रहा है, पर अपना 50% डिस्काउंट तो एक अनडेड है, क्या इसका जहर इतना ताकतवर होगा कि वो 50% डिस्काउंट से डील कर सके? अगर हाँ तो वहां पर एमसी कैसे सर्वाइव करेगा और वहां के बच्चे कैसे सर्वाइव करने वाले हैं, ये सब जानने के लिए तुम्हें अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक करो, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करो, और हमेशा की तरह जैसे ही इसका नया चैप्टर आएगा मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा एक्सप्लेन करके। तब तक के लिए इंतजार करो और अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।